हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। भाई आपको तो पता ही है कि मैं सारी अमेजिंग एग्जॉटिक रेसिपीज बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको दिखाती हूँ और समझाती हूँ। और आज की जो रेसिपी है ना, दैट्स क्वाइट लिटरली द चेरी ऑन द टॉप। बहुत लोगों को चीज़ केक बनाना टफ लगता है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका दिखाऊंगी ऐसी चीज़ केक का जो जेलेटिन फ्री है, एगलेस है एंड नो बेक है। कैन इट गेट इजियर देन दैट? लेट्स बिगिन। चीज केक के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। एक उसका थिन बिस्किटी क्रस्ट, सेकेंड चीज केक की जो बॉडी होती है वो लिटरली चीजी gooey क्रीमी होती है। फाइनली विच इज एन ऑप्शनल स्टेप, यू कैन गिव इट अ नाइस फ्रूटी टॉपिंग। अब भाई चेरीज सीजन में तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। लेट्स मेक अ लवली चेरी कॉम्पोट जो मैं चीज केक के फिलिंग में भी डालूंगी और थोड़ा सा टॉपिंग में भी। तो स्टार्ट करते हैं चेरीज के साथ ही। वी आर गोइंग टू कुक इट डाउन with some water and sugar। उसके पहले इसके बीज निकालने। मैंने ये ऑनलाइन खरीदा था एंड इट इज़ सो गुड दिस चेरी पिटर। इतनी आसानी से इसके बीज निकल जाते हैं। Isn't that cool? बस इसी तरह आप बाकी के भी चेरीज को डीसीड कर लीजिए। ये एक दिस इज द ओनली प्रोसेस विच टेक्स टाइम इन दिस चीज केक एंड दैट्स वाई मैंने ये चेरी पिटर ऑनलाइन जब देखा तो आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड ब्रांड प्रमोशन गाइस, इट रियली इज वेरी वेरी हेल्पफुल। चलिए बस इसे दबाइए इस तरह से एंड योर जॉब इज डन। These are done। थोड़े से मैं गार्निश के लिए बचा के रखूंगी। अब यहाँ जो पैन मैंने निकाला था उसमें हम डाल देंगे इन चेरीज को, साथ ही डालेंगे थोड़ी चीनी, फिर डालेंगे थोड़ा पानी एंड we'll turn the flame on। हम इसका कॉम्पोट बना रहे हैं। कॉम्पोट क्या होता है? बेसिकली फ्रूट को अच्छे से सॉफ्ट करना है, पल्पी करना है और जो लिक्विड है वो लिटरली सॉसी हो जाएगा। तो ये अब हमने चढ़ा दिया है फ्लेम पे। चलिए वील मूव ऑन टू द क्रस्ट ऑफ आवर चीज केक नाउ। क्रस्ट के लिए लेंगे डाइजेस्टिव बिस्किट्स और उसे ग्राइंड करेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में। अब यूजुअली जब अमेरिका में जब ये चीज़ केक बनता है ना तो ग्राम क्रैकर्स के साथ बनता है। बेसिकली क्रैकर्स अमेरिका में बिस्किट ही होते हैं, लेकिन वो वर्जन जो होता है पूरे मैदे से बना होता है, उसमें थोड़ी भी चीनी नहीं होती है। लेकिन डाइजेस्टिव बिस्किट हैज़ अ लॉट ऑफ फाइबर, हल्का सा ये स्वीट भी होता है, तो यू डोंट नीड टू ऐड एनी मोर शुगर टू दिस। सो आई क्वाइट लाइक यूजिंग दिस डाइजेस्टिव बिस्किट्स फॉर द बेस ऑफ माई चीज़ केक। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब मुझे ना बिल्कुल लाइट क्रस्ट पसंद है, विच इज़ वाई जो बिस्किट्स है मैं बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर देती हूँ। अब एक बोल में इसे निकालते हैं। अब इसमें डालेंगे मेल्टेड बटर। मेल्टेड जो कूल होना चाहिए, गरम गरम मत डालिएगा। आई मीन एक्चुअली कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप गरम भी डाल देंगे तो। बट फाइनली हमें इस पूरे मिक्सचर को चिल करना है इन द टिन। अच्छे से मिक्स कर दिया सो इट ऑल कम्स टुगेदर लवली। अब लेंगे एक स्प्रिंग फोम टिन। क्या होता है वो? इस तरह से उसका बेस जो है वो निकल जाता है एंड चीज़ केक बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज डीमोल्ड करने में बड़ी तकलीफ होगा ही नहीं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज़ दिस काइंड ऑफ अ टिन। अब चलिए जो मैंने बिस्किट का मिक्सचर बनाया है उसे बेस में लगा देंगे
इसे स्पैचुला के हेल्प से पहले थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे। और आपने नोटिस किया कि मैंने टिन को ग्रीस नहीं किया है, दैट्स बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारा बटर है राइट हमारे बिस्किट में, सो दैट इज गोइंग टू। अब एक ये मज़ेदार ट्रिक है, इसे फ्लैट करने के लिए, इवन करने के लिए आप एक फ्लैट ग्लास की मदद ले लीजिए एंड जस्ट प्रेस इट डाउन इवनली। नाइस, अब ये इवनली स्प्रेड हो गया है और साथ ही माय गॉड माय कंपोट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, लुक एट दिस कलर। ये पल्पी हो गए हैं सारे चेरीज, जैमी हो रहे हैं। एंड अगर आपको थोड़ा और पानी डालने की ज़रूरत है, ऐसा लगता है कि और पानी चाहिए, तो आप डाल सकते हैं, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू। थोड़ा सा पानी मैं और डाल दूंगी एंड विल लेट इट कुक। नाइस, चलिए वी लेट दिस सिमर फॉर अ व्हाइल और इसे हम जाके फ्रिज में रख देंगे। आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं जब तक फिलिंग बनेगा ना। व्हाट वी वांट इज़ कि इसका जो ये बेस है वो नाइस एंड हार्ड हो जाए और जो बटर है वो ठंडा होने के बाद इट्स गोइंग टू डू दैट जॉब। तो इसे मैं रख के आती हूँ। अब बारी है चीज़ केक की फिलिंग बनाने के लिए। अब जो एगलेस चीज़ केक होता है उसे सेट करने के लिए यूजुअली लोग जेलेटिन या फिर अगर यूज़ करते हैं। हम क्या यूज़ करने वाले हैं? whipping cream, which is going to set and give our cheesecake a very nice form. तो मैं whipping cream बनाने के लिए पाउडर यूज़ कर रही हूँ। I really like using this because you know usually whipping cream अगर आप डब्बे वाला खरीदें तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। So I prefer this, it's handy and it's convenient. तो इसे डाल देंगे एक बड़े से बोल में। बड़ा बोल क्यों? क्योंकि जब whip होगा ना तो उड़ना शुरू कर देगा and you don't want to dirty your counter. अब इस whipping पाउडर को whipping cream में टर्न करने के लिए we are going to add ice chilled water. So, and धीरे धीरे we're going to start whipping this. लवली, देखिए अब ये नाइस स्टिफ पीक्स तैयार हो गए हैं। इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, एक दिन पहले भी बनाना है वो भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है, इट्स नाइस एंड स्टेबल। ओके, तो इसे हम साइड में कर देंगे एंड देन वील मूव ऑन टू द क्रीम चीज़। बट इन द मीन टाइम देखिए यहाँ मेरा कॉम्पोट रेडी है। मुझे ऐसे ही थोड़ा सा सॉसी ये कॉम्पोट चाहिए, सो इसे आप ठंडा करने के लिए रख देंगे बिकॉज आप गर्मा गर्म कॉम्पोट को आपके क्रीम चीज़ के मिक्सचर में नहीं डाल सकते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक इट आउट इन अ बोल एंड अलाउ इट टू कूल। नाइस, अब यहाँ मेरा चेरी कॉम्पोट इज रेडी, व्हिपिंग क्रीम इज रेडी। अब हम मूव ऑन करेंगे क्रीम चीज़ के फिलिंग को बनाने के लिए। तो इन दोनों को ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ बाय द टाइम वी गेट ऑन विद द रेस्ट। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस अवे एंड बी राइट बैक। टाइम टू मेक द फिलिंग। अब फिलिंग बनेगा क्रीम चीज़ के साथ। क्रीम चीज़ आप किसी भी ब्रांड का खरीद सकते हैं, एक्चुअली तो आप घर पे भी बना सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रीम चीज़ घर पे कैसे बनती है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, आई डू अ रील ऑफ इट। बट आई लाइक टू यूज़ इस रेसिपी के लिए जब चीज़ केक बनाना हो ना, यू वांट इट क्विक एंड एवरीथिंग शुड बी रेडी। तो ऑनलाइन बहुत आसानी से अलग अलग ब्रांड्स मिल जाते हैं, सस्ते से लेके महंगे तक। यू चूज़ व्हाट यू लाइक, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स ऐड द क्रीम चीज़ टू अ बोल। और जो क्रीम चीज़ है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, तभी वो अच्छे से ब्लेंड होता है हमारे पाउडर्ड शुगर के साथ। तो पहले मैं इसे बिना किसी और इंग्रेडिएंट डाले मिक्स कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। नाइस, अब इसमें डालेंगे पाउडर्ड शुगर एंड एक बार फिर से इसे बीट कर लेंगे। चलिए, इसमें अब मैं डालूंगी थोड़ा सा चेरी एसेंस, क्योंकि मैं चेरी चीज़ केक बना रही हूँ इसलिए मैं चेरी एसेंस डाल रही हूँ। आप रेगुलर वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। साथ ही थोड़ा सा लेमन जूस। अब लेमन जूस क्यों जाता है? बिकॉज यू वांट टू काइंड ऑफ ब्रेक दैट स्वीटनेस, वरना चीज़ केक कैन हैव अ टेंडेंसी ऑफ बीइंग टू स्वीट। तो इसे हल्का सा वो ऑफसेट करता है एंड जस्ट cleans the the flavors that touch your palate.
तो थोड़ा सा इसको डाल देती हूँ एंड अगेन वील बीट दिस। नाइस, लुक एट दिस। अब चलिए लेकर आते हैं हमारा ठंडा ठंडा व्हिप्ड क्रीम सो दैट वी कैन फोल्ड इट इन। अब धीरे धीरे करके ये जो व्हिप्ड क्रीम हमने बनाई है लाइट एंड एरी, उसे हम अपने क्रीम चीज़ के मिक्सचर में कट एंड फोल्ड प्रोसेस की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही हल्का हाथ यूज़ करना है बिकॉज जो हमने एरीनेस क्रिएट की है हमारे व्हिप्ड क्रीम में वो डिफ्लेट नहीं होनी चाहिए। Nice, this is done. Now time to bring the compote out and not without this. So yummy, so light. एक गुड चीज़ केक का जो टेस्ट है वो ये है कि जैसे ही आपने उसे मुंह में लिया, literally melts in your mouth. It has to be nice, light and soft. Okay. Nice and cool. अगेन बार बार बोल रही हूँ ये गरम नहीं होना चाहिए, गरम होगा तो आपका सारा चीज़ केक बिल्कुल वाटरी हो जाएगा। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट एडिंग दिस स्लोली टू द चीज़ केक मिक्सचर। पहले डाला थोड़ा सा और इसे अंदर फोल्ड किया। ओके अब थोड़ा सा जो कॉम्पोट है वो मैं ऊपर टॉपिंग के लिए रखूंगी। आई एम ऑल्सो गोइंग टू ऐड सम मोर फ्रेश चेरीज एज वेल। अब जस्ट गिव मी माय ठंडा ठंडा टिन। ये देखिए किस तरह से हमारा बेस सेट हो गया, कैन यू सी इट। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे हमारा ये चीज केक का इसे खूब अच्छे से टैप करना है बिकॉज अगर एयर बबल्स अंदर रह जाते हैं तो फिर वो होल्स दिखते हैं। इट्स नॉट रियली अ बिग प्रॉब्लम, पर अगर आप उसे अवॉइड कर सकें तो व्हाई नॉट। बस अब इसे चिल करने के लिए रख देना है कम से कम 3 घंटे के लिए, अदरवाइज आप इसे रात भर भी रख सकते हैं। ऑल्सो जब इसे फ्रिज में रखें इसे कवर करके रखिए, वरना जो बाकी के खुशबू होते हैं फ्रिज के वो ये अब्जॉर्ब कर लेगा एंड यू डोंट वांट योर चेरी चीज केक टू स्मेल लाइक भिंडी, राइट। चलिए इसे रख के आती हूँ। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। चलिए ये अब अच्छे से सेट हो गया है। इसे हल्का सा हम गर्मी देते हैं ताकि वो रिलीज हो जाए अच्छे से। Look at this. ये पार्ट थोड़ा सा बस ट्रिकी होता है, but once you get it, you just get it. अब बेसिकली इसका टिन निकालना है तो धीरे से एक ऑफसेट स्पैचुला अंदर डालिए एंड स्लाइड इट डायरेक्टली टू योर सर्विंग प्लेटर। कितना सुंदर लग रहा है ना। अब काटने का मन तो कर नहीं रहा है, पर काटेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। चलिए मैं काटती हूँ, खाती हूँ। आप करेक्ट। Like and share this video with all your friends and family, and don't forget to subscribe to Amrita Raichan Chef and Beyond. Love you guys. Bye.